दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से फ़िश फार्मिंग के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ठंडी के दिनों में अपनी मछलियों को हम क्या खिलाएं, कैसे खिलाएं और कब खिलाएं। भोजन में हम मछलियों को क्या दें कि हमारी मछलियां ठंडी में भी विकास करें, किस तरह से भोजन खिलाएं और किस समय भोजन खिलाएं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब ठंडी के दिन आने ही वाली है और आप लोग अगर मछली पालन कर रहे हैं तो आपके लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि ठंडी के दिनों में मछलियों को क्या खिलाना है, किस समय खिलाना है और कितना भोजन हमें खिलाना है, किस तरीके से खिलाना है, किस तरह से खिलाना है। भोजन कराने का मछलियों का बहुत सारा तरीका होता है, लेकिन हम किस तरीके को अपनाएं अपने मछलियों को ठंडी के दिनों में भोजन खिलाने के लिए कि हमारी मछलियां जो है वो ठंडी में भी भोजन करें, ठंडी में भी अच्छे से विकास करे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मछली पालन से जुड़ी जानकारी हमारे चैनल पे प्रतिदिन आती रहती है। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ठंडी के दिन अब आने ही वाली है, तो अपने मछलियों का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है, हमारा काम है। तो भोजन में हम मछलियों को क्या दें, सबसे बड़ी बात ये होती है ठंडी के दिनों में कि भोजन में हम अपने मछलियों को क्या दें। तो बहुत सारे किसान भाई होते हैं वो अपने घर पे भोजन बनाकर मछलियों को खिलाते हैं। बहुत सारे ऐसे किसान भाई होते हैं जो बाज़ार में जो भोजन मिलता है फ्लोटिंग फीड या सिंकिंग फीड, वो अपने मछलियों को खिलाते हैं। तो अगर आप फ्लोटिंग फीड खिलाते हैं तब आप उसे खिला सकते हैं ठंडी के दिनों में, वो सही है। अगर पंगेसियस का पालन करते हैं तो ठंडी में पंगेसियस को सिंकिंग फीड भी खिला सकते हैं। और दोस्तों अगर आप आईएमसी या अन्य विदेशी मछलियाँ का पालन कर रहे हैं जैसे कि ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प या हमारी आईएमसी का, तो उन्हें आप लोग होममेड फीड भी खिलाते हैं और सिंकिंग फीड या फ्लोटिंग फीड भी खिलाते हैं। अगर आप होममेड फीड जिसके अंदर राइस ब्रान, सरसों की खली, मकई का दर्रा ये सब आता है, तो आपको उसमें क्या करना है कि ठंडी के दिनों में आपको उसमें गुड़ का इस्तेमाल करना है। अगर आप हमारी रोहू कतला मछलियों के लिए भोजन बनाते हैं तो आपको उसमें गुड़ का प्रयोग करना है। अगर आप गुड़ का प्रयोग कर रहे हैं जिसे हम सीरा भी बोलते हैं तो अच्छा बात है, लेकिन अगर कोई किसान भाई गुड़ का प्रयोग, सीरा का प्रयोग ठंडी के दिनों में नहीं कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं। गुड़ जो है वो तालाब में बहुत ही ज़्यादा मछलियों को फ़ायदा पहुंचाता है, अमोनिया को कम करता है। दोस्तों कार्बन का रिच सोर्स है, तो हमें गुड़ का प्रयोग अपने तालाब में करना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि हम किस तरीके से भोजन खिलाएं और कब खिलाएं। तो दोस्तों भोजन खिलाने का बहुत सारा तरीका होता है। बहुत सारे किसान भाई करते हैं कि भोजन बना लेते हैं और डायरेक्ट तालाब में फेंकते हैं, तो ये भी एक तरीका है, लेकिन ये उतना अच्छा तरीका नहीं माना जाता है। खासकर ठंडी के दिनों में यह बिल्कुल एक गलत तरीका है। इससे अमोनिया बढ़ने लगता है और ठंडी के दिनों में मछलियाँ परेशान हो जाती है, तो हमें ये नहीं करना है। दोस्तों हमें सबसे अच्छा फीडिंग का जो तरीका है ठंडी के दिनों में वो है बैग फीडिंग। बैग फीडिंग जिसे आप डिमांड फीडिंग भी बोलते हैं, ये करना चाहिए ठंडी के दिनों में। इससे क्या होता है कि जितनी मछलियों का मन होता है, जितनी मछलियों का इच्छा होता है, जितना मछलियों का डिमांड होता है, उतना मछलियाँ भोजन करती है। तो हमें ठंडी के दिनों में मछलियों को डिमांड फीडिंग जिसे आप बैग फीडिंग भी बोलते हैं वैसे करना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि बैग फीडिंग है क्या और इसे हम कैसे दें मछलियों को भोजन। तो बैग फीडिंग से आप समझ रहे होंगे कि बोरा में भरकर भोजन दिया जाता है। तो बिल्कुल बोरा में आपको भोजन भरकर और क्या करना है कि तालाब के एक छोर एक बांस गाड़ देना है, फिर दूसरे छोर एक बांस गाड़ देना है और वो दोनों बांस से एक आपको रस्सी बांधना है। दोनों बांस में रस्सी बांधकर आपको क्या करना है कि जूट का जो बोरा होता है सुतली वाला, उसमें आपको फीड भर देना है। भोजन जो भी आप बनाएंगे उसको उसमें भर देना है और एक एक करके तालाब में आप 6-7 जगह 10 जगह तक लटका सकते हैं उसे। और आपको ऐसे लटकाना है कि आधा जो बोरा हो वो तालाब के ऊपर हो और आधा जो बोरा हो वो तालाब के पानी के नीचे हो।
तो आप इस तरीके से भोजन खिला सकते हैं। आपको क्या करना है कि जूट वाले बोरे में पहले 3-4 छेद कर देना है, 2 छेद 3 छेद ऊपर से और 1-2 छेद नीचे से अगर आप कर देते हैं तो उससे क्या होगा कि मछलियाँ जब खाने आएंगी तो उन्हें खाने में आसानी होगा। तो आपको इस तरीके से बैग फीडिंग मछलियों को खिलाना है। अगर आप घर पे भोजन बनाकर खिलाते हैं तो आप इस तरीके से मछलियों को खिला सकते हैं। दोस्तों, बैग फीडिंग जो है अभी तक मछली पालन में सबसे अच्छा माना जाता है। अगर बात करें दूसरे तरीके से मछलियों को भोजन खिलाने की तो वो हो गई कि हम किसी भी टब में, यानी कि छोटा सा बाल्टी हो या कुछ भी हो, उसमें हम मछलियों के लिए भोजन बनाकर, यानी कि लड्डू की तरह बनाकर तालाब के चारों किनारों पर रख देते हैं और उससे मछलियाँ आकर खाती है। तो ये भी एक तरीका होता है। ठंडी के दिनों में आप ऐसे भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें कि किस समय हम भोजन खिलाएं तो ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि किस समय मछलियों को हम भोजन खिलाएं ठंडी के दिनों में। तो ठंडी के दिनों में दोस्तों कुहा जो रहता है, कुहासा, वो 12-1 बजे 2 बजे तक हो जाता है। तो हमें भोजन ऐसे समय में मछलियों को खिलाना है जब धूप निकली हो। जब धूप निकली होगी तभी मछलियाँ कुछ चलती है, हरकत में आती है, तभी वो भोजन करेगी। तो हमें करना है कि जब 11 बजे 12 बजे के आसपास, जब ठंडी के दिनों में धूप होती है, तब हमें मछलियों को भोजन खिलाना है। जिससे क्या होगा कि मछलियाँ भोजन खाएंगी ठंडी के दिनों में भी। तो दोस्तों, ध्यान आपको रखना है कि जब ठंडी के दिनों में जब धूप निकली हो तभी आपको भोजन मछलियों को खिलाना है। बहुत ज़्यादा जब पारा नीचे आ जाती है, बहुत ज़्यादा अगर ठंडी पड़ रही है, तब आपको भोजन बंद कर देना है, मछलियों को भोजन नहीं देना है। अब दोस्तों, बात करते हैं कि भोजन हम कितना खिलाएं मछलियों को। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गर्मी के दिनों के मुकाबले ठंडी के दिनों में मछलियाँ भोजन कम करती है। तो आपका भोजन बर्बाद ना हो, इसलिए अभी आप जितना भी मछलियों को भोजन करा रहे हैं उसका 60% भोजन आपको मछलियों को ठंडी के दिनों में करवाना है। अगर आप मान लीजिए कि 10 केजी अभी मछलियों को भोजन करवा रहे हैं तो आपको क्या करना है कि 6 केजी के आसपास मछलियों को भोजन ठंडी के दिनों में करवाना है। तो आप डिमांड फीडिंग, जिसे हम बैग फीडिंग बोलते हैं, उससे आप मछलियों को भोजन खिला सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है ठंडी के दिनों में, या ऐसे भी मछलियों को भोजन करवाने का। इससे क्या होता है कि मछलियों की जितनी मांग होती है उतना मछलियाँ भोजन करती है। उसके बाद आपको करना है कि भोजन में गुड़, यानी कि सीरा का इस्तेमाल करना है, जिससे क्या होगा कि मछलियों में गर्मी पैदा होगी और ठंडी के दिनों में मछलियों को बहुत ही ज़्यादा राहत मिलती है गुड़ से। और आपको जब धूप निकली हो तभी मछलियों को भोजन करवाना है। और अगर आप पंगेसियस मछली का पालन कर रहे हैं तब आप सिंकिंग फीड, जो तालाब में डूब जाती है, उसको आप भोजन में खिला सकते हैं। अगर होममेड फीड अगर आईएमसी को नहीं खिला रहे हैं तो आईएमसी को भी सिंकिंग फीड, आप जो फीड डूब जाती है उसे आप खिला सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ एक छोटी सी जानकारी थी कि हम ठंडी के दिनों में अपनी मछलियों का भोजन का ख्याल कैसे रखें, भोजन में क्या दें, कब दें, कितना दें, कैसे दें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।